जितना जमा है मंडाल के अंदर में सभी बैठ जाएं। सभी मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं शांतिपूर्वक से। खूब जोर जार से गुरु महाराज की जय घोष करेंगे ताकि आवाज सुरमर साह से बाहर हो जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। समय गया फिरता झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उधार को बनो संत संत, में ही भेद यह संत मता कर गाई। सबको दया सुनाई के अब तो रहो चुपाई। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री सदगुरु महाराज के चरणों में करोड़ि करोड़ि नमन। परम पूज्य महर्षि जोगानी महाराज के चरणों में बार बार नमन है। मैं पर विराजे हुए निशान बाबा के चरण में मेरा बार बार नमन है। जितना पधारे हुए मेंट पर संत जन गुरुजन सभी को मेरा बार बार नमन है। यह अवसर मिला है कि सभी सत्संग जितना बंडाल में है सभी को मेरा पर नमन है। कुछ कहने का आदेश है, मैं कहने के लायक तो नहीं हूँ, माइक मेरे स्तनों में रखा गया है तो आदेश का पालन करना पड़ता है। पाठ को उधर तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो सुना हूँ बाबा से वही हम दोहराऊंगा। गलत अवश्य होगी मुझे क्षमा करेंगे। हम नारायण जी महाराज विष्णु भगवान के वहाँ बराबर सत्संग करते थे बहुतों दिन से। जहाँ बाबा बैठते थे आसन से उस जगह से मिट्टी काट कर बाहर उगाते थे। भगवान ये काम चलते चलते एक दिन क्या हुआ, सत्संगी प्रेमी ने देख लिया कि जहाँ नारायण बाबा बैठते हैं मिट्टी क्यों करता है। जब दूसरा दिन हुआ, जब आया नारायण जी और विष्णु भगवान, पूछा गया महाराज जी जहाँ हम बैठते थे आसन लगाकर सत्संग करते हैं मिट्टी क्यों करता है। कहा मिट्टी इसीलिए करता है कि तुम दीक्षा नहीं लिए हो आज दिन तक, इसीलिए मिट्टी काट कर बाहर उगाते हैं और दूसरा मिट्टी डालते हैं। कहा महाराज जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। कहा मैं तो नहीं दूंगा, अगर तब तुमको रास्ता बता देता हूँ। कहा तुम 4 बजे भोर में गंगा जी नहाते हो बारंबार रोज दिन प्रतिदिन, उसी समय में कोई मिल जाएगा उसे दीक्षा ले लेना। नारायण बाबा चले गए अपना आश्रम, सवेरे 4 बजे भोर में जाते हैं और रास्ता में क्या देखते हैं, वही भगवान विष्णु भगवान ने एक धिंगर का रूप बनकर जाल जंगा लेकर आ रहे थे। इधर से जा रहे थे, रास्ता में नारायण जी ने सोचा मन में, कहा था भगवान कोई मिल जाएगा, पहले तो ही मिल गया है। कहा महाराज जी रुक जाइए। कहा क्यों, मुझे दीक्षा दीजिए। कहा मैं दीक्षा नहीं दूंगा क्योंकि मैं मछली मारता हूँ, कछुआ मारता हूँ, खाता भी हूँ। कहा नहीं आपको देना पड़ेगा। नारायण जी जिक्र कर दिया। आखिर कहा तब बैठ जाओ। बैठ गए। वही जाल का जो भेदखा का जो गोड्डा होता है लोहा वाला मिट्टी वाला, उसी को तोड़कर वही सूता से गला में बांध दिया।
आशीर्वाद दे दिया, जाओ। चले गए। जब मन में कुछ शंका हुआ, चला गया विष्णु भगवान के पास। वहां जब गेट पास करते हैं तो भगवान कहते हैं, नारद जी आज आपका गला बहुत बढ़िया शोभा दे रहा है, क्या दीक्षा ले लिया? क्या कहा? हमारा दीक्षा तो मैं ले लिया हूँ, मगर लेकिन क्या लेकिन? कहो गुरु का अपमान किया है, 84 जाने पड़ेगा। गुरु कर लिए हो, निंदा करते हो, क्या 84 जाने पड़ेगा? तब कहा महाराज कैसे तब होगा? क्या उसी के पास जाना होगा? फिर दूसरा दिन चला गया उन्हीं के पास में। उधर से वही विष्णु भगवान फिर वही रूप में आ गए हैं। रास्ता में देखा, कहा महाराज जी काल जब दीक्षा दिए थे, विष्णु भगवान कहा है कि नहीं, गुरु की निंदा किया है, 84 आना पड़ेगा। तो महाराज 84 किसको कहता है? कहा जाओ उनसे पूछेगा भगवान के, तुम सुनना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, देखना चाहते हो? गया तीसरा दिन, भगवान फिर आते हैं उधर से, इधर से नाराज जी। कहते महाराज जी कहा कि देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? कहा उनसे कहिएगा 84 किसको कहता है, बता दीजिए। भगवान विष्णु भगवान कहा बैठ जाओ। बैठ गए और चक्कर बनाकर देखा सब कुछ। कहा नारद जी इसी को पार करना होगा। फट घटना शुरू कर दिया उसी पर। कहा हो गया हो गया हो गया, चला गया। नारद जी सत्संग चलते रहा बारंबार। लेकिन क्या होता है संख्या मन में नारद जी का, यह महाराज से मैं पूछूंगा कि सत्संग करने से क्या लाभ फायदा है, सत्संग करता हूँ क्या लाभ फायदा है? कहा ठीक। मन में सोच के कल खुद फिर कहता है कि महाराज जी कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है? कहा नारद तुम जानना चाहते हो, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं रास्ता बता देता हूँ। 4 बजे में बराबर स्नान करते गंगा जी का, उसी टाइम में मिल जाएगा कीट पतंग, उसे पूछिएगा कि सत्संग करने से क्या लाभ है। चला सवेर में नहाने के लिए गंगा जी। रास्ता देखते हुए जा रहे हैं। आज कल ही प्रमाण लीजिएगा। रास्ता मिल गया कौन, या बिष्टा वाला कीड़ा। उधर जा रहे थे, इधर से नारी जा रहे थे, रास्ता में देख लिया। विचार किया, भगवान ने कहा है कि पहले जो मिल जाए कीड़ा पतंग उसे पूछिएगा। पहले तो यही मिल गया बिष्टा वाला कीड़ा। कहा ए कीड़ा तुम रुक जाओ। कीड़ा रुक गया। कहा सत्संग करने से क्या लाभ पैदा होता है? जब कई बात चल गया कान में, राम राम सत हो गया। नारायण जी घूर गए, महाराज जी के पास पहुंचे विष्णु लोग। कहा क्या मिला था? कहा मिला तो था। कौन मिला था? बिष्टा वाला कीड़ा। पूछा था? कहा पूछा तो क्या कहा? जवाब नहीं दिया। कहा मैं पहले कहा गए कीड़ा तुम रुक जाओ, रुक तो गया। कहा कि सत्संग करने से क्या लाभ पैदा होता है? राम राम सत हो गया। कहा नारायण जी ज्ञान हुआ कुछ की नहीं? कहा नहीं महाराज जी खुलासा कीजिए। कहा देख ली वही कीड़ा जो मर गया है कहाँ चला गया? एक यादव के घर पर उनका पहलू की गोरू दिया है बच्चा, उससे पूछना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग ओमानंद जी महाराज को सुन रहे थे 84 के विषय में। हम चरणदास